Dear students, so let's start our chapter lesson 1, The Summer of the Beautiful White Horse Part 2। जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसमें ये कहानी है एक ऐसी जनजाति के दो लड़कों की। आरब की और उसका भाई है जो कजन है मुराद, जो एक घोड़ा चुरा ले आते हैं। और उस जनजाति की ये खासियत थी कि उन्हें उनकी ईमानदारी की मिसाल देते थे लोग। किसी को कोई बिलीव नहीं करता था कि इस जनजाति के लोग चोरी कर सकते हैं। मुराद वो जो नॉट वरीड अबाउट द नरेटर, जो मुराद था वो लेखक के प्रति चिंतित नहीं था। ही सेड दैट दे हैड टू फाइंड आउट द हॉर्स एंड हाइड इट। वह कहता है कि वह घोड़े को ढूंढ लेंगे और छिपा देंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, दे फाउंड आउट द हॉर्स एंड हाइड इट इन द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड। वाइन यार्ड ये अंगूरों की बगीचे की बात की गई है। डेजर्टेड है, सुनसान। उसके बाद वे जो घोड़ा भाग गया था वो लेखक को छोड़कर, उस घोड़े को वो दोबारा से ढूंढ लेते हैं और उसे एक सुनसान अंगूरों के बगीचे में छिपा देते हैं। दैट आफ्टरनून हिज अंकल खुसरो केम टू हिज हाउस। उस दोपहर उसका चाचा खुसरो घर आया। ही सैट इन द पार्लर, आंगन में बैठा, स्लीपिंग एंड स्मोकिंग, सिपिंग, धूम्रपान करते हुए। सडनली अनादर विजिटर केम देयर, अचानक से वहाँ दूसरा यात्री आया। हिज नेम वॉज जॉन बायरो, उसका नाम जॉन बायरो था। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, बायरो सेड दैट समबडी हैड स्टोलन हिज वाइट हॉर्स द प्रीवियस मंथ। बायरो ने उसे कहा कि किसी व्यक्ति ने पिछले महीने उनका सफ़ेद घोड़ा चुरा लिया था। एट दिस अंकल खुसरो बिकेम इरिटेटेड एंड रोल्ड। यह बात सुनकर चाचा खुसरो बहुत इरिटेट हो गया, चिढ़ गया और गरजा, इट इट इज नो हार्म, ये नुकसान की बात नहीं। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर इतना ध्यान मत दो। आफ्टर द विजिटर हैड गॉन, जैसे ही यात्री गया, द लेटर रन टू मुराद हाउस, लेखक मुराद के घर गया एंड टोल्ड हिम दैट अबाउट जॉन बायरो वूज हॉर्स ही हैड स्टोलन। और उसने बताया कि जॉन बायरो उसके घर आया था जिसका घोड़ा हमने चुराया है। ही मेड हिज कजन प्रोमिस दैट ही वुड नॉट रिटर्न द हॉर्स until he had not learnt horse riding properly. He made his cousin promise, उसने अपने चचेरे भाई से वादा किया कि जब तक वह सवारी सीख नहीं लेता अच्छे से, घोड़े को वापस नहीं करेंगे। आफ्टर दैट, उस दिन के बाद, एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks द नरेटर एंड हिज कजन टुक द हॉर्स आउट ऑफ द हाइडिंग प्लेस एंड रोड इट। कुछ दिनों के बाद, 2 सप्ताह के बाद, एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, 2 सप्ताह की प्रत्येक सुबह, उसका नरेटर और चचेरा भाई दोनों उस हाइडिंग प्लेस एंड उस जगह जाते जहाँ पर उन्होंने घोड़े को छुपा रखा था और वहाँ उसकी सवारी करते। वैन एवर इट वॉज द नरेटर्स टर्न, जब यह लेखक की बारी थी, द हॉर्स थ्रू हिम ऑफ, घोड़े ने उसे फिर से गिराकर भाग गया। वन डे वैन दे वर टेकिंग द हॉर्स टू द वाइन यार्ड टू हाइड इट, जब वे घोड़े को लेकर अंगूरों के बगीचे में जा रहे थे छिपाने के लिए, दे केम अक्रॉस जॉन बायरो हुज हॉर्स इट वॉज, उन्हें रास्ते में जॉन बायरो मिला जिसका वो घोड़ा लिए हुए थे। बायरो लुकड एट द हॉर्स केयरफुली, बायरो ने घोड़े को ध्यान से देखा। एंड सेड दैट इट सीम्ड लाइक हिज ओन हॉर्स, और वह बोला कि यह तो मेरे अपने घोड़े जैसा लगता है। देन ही एग्जामिन्ड द टीथ ऑफ द हॉर्स, घोड़े के दांतों को देखा। ही सेड दैट ही कुड स्वेयर, वह कसम खा सकता था, दैट इट वॉज हिज ओन हॉर्स, यह उसका खुद का घोड़ा था। बट ही टोल्ड द बॉयज दैट देयर फैमिली वॉज फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, कि उन्होंने लड़कों को बताया कि तुम्हारा परिवार ईमानदारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। से दे कुड नॉट हैव स्टोलन द हॉर्स, इसलिए वे घोड़े को नहीं चुरा सकते थे। ही सेड दैट हिज हॉर्स वॉज द ट्विन ऑफ हर ओन हॉर्स, उसने कहा कि तुम्हारा घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह जल्दी ही, द नरेटर एंड हिज कजन टुक द हॉर्स टू बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। लेखक और उसके चचेरे भाई ने बायरों के अंगूरों की बगीचे से घोड़े को लिया और उसको आंगन में छोड़ आए। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, बायरो केम टू द नरेटर्स हाउस विद द हॉर्स, बायरो लेखक के घर घोड़े के साथ आया। ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। ही सोड द हॉर्स टू द नरेटर्स फादर, उसने लेखक के
माँ को घोड़ा दिखाया। ही सेड दैट हिज हॉर्स दैट ही हैड बीन स्टोलन हैड बीन रिटर्न। उसने कहा कि उसका घोड़ा जो किसी ने चुरा लिया था उसको वापस लौटा दिया गया है। द नरेटर्स अंकल वॉज ऑल्सो देयर। लेखक का चाचा भी वहीं था। ही बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड पे नो अटेंशन टू इट। वह बहुत चिढ़ गया और चिल्लाते हुए बोला, ज़्यादा इस पर ध्यान मत दो। तो बच्चों, ये हमारा लेसन आज पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।